दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा के मुकदमे लाती हैं, तो घरेलू हिंसा का मुकदमा किसके खिलाफ कर चलेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की एक विधि व्यवस्था है कृष्णावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसकी बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो पीड़ित है जो नातेदारी में रह रही है, मतलब घरेलू हिंसा का जो मुकदमा लाती है उसे परिवादिनी बोलते हैं। तो वो ज़्यादातर पति, उसकी बहनों को, सास को, सबको पक्षकार बना देती है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किन किन मामलों में कैसे पक्षकार बनाया जाएगा। तो ये जो विधि व्यवस्था है उसमें यही कहा गया है कि जो पीड़ित महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा कारित की गई है, तब वो पति के साथ साथ अगर बहनों को पक्षकार बनाती है या नंदों को पक्षकार बनाती है या अन्य रिश्तेदारों को, सास ससुर को पक्षकार बनाती है, तो उनके खिलाफ मुकदमा किन हालातों में नहीं चलेगा। तो इसमें आज हम जानेंगे कि जो मामला है वो किस प्रकार दायर होना चाहिए। कि जैसा कि घरेलू हिंसा में यदि कोई व्यक्ति जो घरेलू हिंसा की के मुकदमा लाता है, अगर वो उसके साथ नहीं रह रही है या वो दूर रहते हैं, उनका पता अलग है या उसकी रिश्तेदारी में नहीं रह रहे हैं, तो यदि साथ साथ नहीं रह रहे हैं तो इन मामलों में घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं लाया जाएगा। तो ये मामला जिसमें 5 बहनों के खिलाफ मुकदमा लाया गया था, उन्होंने यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में इलाहाबाद में रिट दायर करी सम्मन के आदेश के खिलाफ, क्योंकि उन्हें तलब किया गया था और उन्होंने अपना जवाब लगाया कि साहब ऐसा है, हमें गलत फंसाया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि उसका पता भी स्पष्ट है, वो साथ साथ नहीं रह रही थी। और तो उन्होंने पूरी कार्रवाई को भी खंडित कर दिया और ये कहा कि केवल पति के खिलाफ कार्रवाई चलेगी जो घरेलू हिंसा की उसमें रह रहा है। तो जो इसकी घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है, जो 2Q में परिभाषित किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो व्यथित व्यक्ति है, तो जो प्रत्यर्थी है, जो प्रतिवादी जो बनेगा वो वही व्यक्ति बनेगा जो उसके उसके साथ रह रहा हो या उसने घरेलू हिंसा कारित की हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे वाकई में प्रताड़ना हुई हो। तो उन मामलों में या साझी गृहस्थी में रह रहा हो या घरेलू संबंध हो। तो 2F 2S और जो 2 की परिभाषा दी है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, 2F में घरेलू संबंध बताया गया है, 2S में साझी गृहस्थी के बारे में बताया गया है और 2Q जो है प्रत्यर्थी के बारे में बताया गया है कि पक्षकार कौन कौन बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हर मामले में, हर घरेलू हिंसा मामले में सभी को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई भी खंडित कर दी और उसे निरस्त कर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति वाकई में साथ रह रहा है तो उसके साथ ये कार्रवाई लागू होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को बढ़ाव देता हूँ। घरेलू हिंसा संबंधी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।